गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदिशवा निकेतन से मैं सुमन फिफ्थ की क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने शुरू से लेकर 1206 ईस्वी तक का काल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 1206 ईस्वी से आगे का काल 1757 तक। 1206 ईस्वी से 1757 तक का काल हम पढ़ेंगे और 1206 से 1226 जो है वो दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। स्टूडेंट्स, भारत में जो है वो विदेशी आक्रमण जो है वो लगातार होते रहे हैं और इन्हीं विदेशी आक्रमणों को भारत ने इनका वीरता पूर्वक सामना करते हुए इनको यहाँ से खदेड़ा है। इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे 1206 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी में दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली में था गुलाम वंश, या हम इसको कह सकते हैं यामिनी वंश, या इसको हम इलबरी भी कह सकते हैं। इलबरी वंश भी हम इसको कह सकते हैं। इस वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका राज्यारोहण जो है वो 1206 ईस्वी में हुआ था और लगभग इसने 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत से अपना स्थापत्य, अपना शासन है वो इसने किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर। राजधानी कहाँ थी? लाहौर। वर्तमान समय में लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो इसकी जो राजधानी है ऐबक की वो लाहौर में थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। इसके दरबार में जो हसन निजाम था उसको संरक्षण मिला हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार है उस कुतुब मीनार का जो ऊपर एक पोर्शन है, जो पहली मंजिल है, कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है, इस मंजिल का निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और कुतुब मीनार का जो पूरा और भाग है, एक शुरू वाली मंजिल को छोड़ के जो अन्य भाग हैं, इन भागों का पूरा निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार जो है उसका पूरा निर्माण कार्य, शेष भाग का निर्माण कार्य करवाया था। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में अब कुतुब मीनार क्यों बनाया गया? कुतुब मीनार जो है वो सूफी संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। शुरू का पहला मंजिल किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और शेष निर्माण कार्य वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इतिहासकार ये मानते हैं और जो समकालीन इतिहास है उस इतिहास में ये लिखा हुआ है कि 1210 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1206 में इसका सिंहासन राज्यारोहण हुआ और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इस लोक को छोड़कर परलोक में सिधार गया था। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से आएगा? 1210 से 1236। इल्तुतमिश 1210 में ऐबक चला गया तो 1210 टू
1210 टू 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश जो है ये ऐबक का दामाद था। अमूमन आपने पढ़ा है कि उत्तराधिकारी शासक बनता था, उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, लेकिन जो ऐबक है उसका दामाद कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की बागडोर को अपने हाथों में संभाला और इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक जो संगठन करता है। ऐबक को नहीं माना जाता, इल्तुतमिश को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। वास्तविक संगठनकर्ता ऐबक को नहीं माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1226 ईस्वी में इसने क्या जीता था? रणथंबोर को। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भीला दुर्ग को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण कर ग्वालियर को और जालोर पर भी इसने अधिकार कर लिया था। ख्वाजा शाह के पुत्र मगम बर्नी की सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगलोर चंगेज खां से दुश्मनी मोल ले ली थी। किससे? चंगेज खां से। चंगेज खां से इसने दुश्मनी मोल नहीं ली थी। अब रजिया सुल्तान, ये तो था इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद था और तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता यानी स्थापक, जो संस्थापक है वो इसी को ही माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में कि रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद में उसकी जो पुत्री थी रजिया वो सुल्तान बनी। रुकुनुद्दीन की जगह कौन बनी? रजिया। रजिया के पिता की हत्या हो गई थी। रजिया सुल्तान बनती है 1236 टू 1240। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया था। जो पुरानी परंपराओं से ग्रसित लोग थे उन्होंने रजिया जब सुल्तान बनी तो उसका खूब विरोध किया कि एक स्त्री जो है वो हमारी सुल्तान नहीं बन सकती है। और उस समय के जो अमीर जमींदार लोग थे, अमीर लोग थे, उन लोगों ने भी रजिया का विरोध किया, उन्होंने भी रजिया को सपोर्ट नहीं किया था। रजिया ने जैसे ही सुल्तान वो बनती है उसने पर्दे को त्याग दिया, यानी घूंघट की जो पर्दा प्रथा थी उसको त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुब्बा कोट पहनती थी और कुला टोपी पहनती थी। पुरुषों के समान क्या पहनती थी? कुब्बा। कुब्बा कहा जाता था कोट को, और जो टोपी होती है उसको कुला, कुला यानी टोपी, ये पहनती थी वो स्त्री होने के बावजूद भी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत, अबिसिनिया का निवासी था ये, को अमीर अखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर और भी नाराज हो गए। वो पहले से ही नाराज थे कि एक स्त्री है और स्त्री हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती। तो दूसरी बात, जो अबिसिनिया का निवासी था रजिया ने उसी को क्या बना दिया? अश्वशाला का प्रधान बना दिया। अश्व जानते हैं ना, घुड़शाला जो होती है, घोड़े जो होते हैं उनकी जो अश्वशाला थी, उस अश्वशाला का अबिसिनिया निवासी को क्या बना दिया? प्रधान बना दिया। तो अमीर जो लोग हैं वो इससे और भी ज्यादा भड़क गए। तरीन के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया जो थी इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया जो है इनको दोनों को ही मार दिया जाता है 1240 ईस्वी में। 1240 से 1242 तक बहराम शाह और 1242 से 1246 तक
मशहूद शाह और 1246 से 1265 तक नसीरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता को संभाला। रजिया 1240 में उसकी हत्या हो गई और इसके बाद में 1240 से 1242 तक शासन संभाला बहराम शाह ने। और बहराम शाह के बाद में 1242 से 46 तक मशहूर शाह ने संभाला और 1246 से 1265 तक नसीरुद्दीन मोहम्मद ने शासन संभाला। ये सभी अयोग्य शासक थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक जो था वो था गयासुद्दीन बलबन, जो नसीरुद्दीन ने 1246 से 1265 तक शासन किया है। एक्चुअली ये शासन नहीं कर रहा था, इसके पीछे शासन संभालने वाला कौन था? बलबन था। अब हम पढ़ेंगे बलबन का शासन 1265 से 1296 ईस्वी तक। बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे। बलबन 1296 टू 1265 टू 1296 ईस्वी तक हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।